हाय एंड हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे नीट 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट कर दिया हुआ। लेकिन इस बार थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आप लोग को फॉर्म फिल करने में, और वो दिक्कत क्या है उससे रिलेटेड ही मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि इस बार इन लोगों ने बोला है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो आपको बाकी डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना है, वो तो आप जानते हैं कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना होता है, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो होता है उसको भी अपलोड करना होता है, अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होता है और आपके थंब इंप्रेशन को भी अपलोड करना होता है। लेकिन इस बार इन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा मांगी है और वो है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कास्ट सर्टिफिकेट तो पहले भी मांगते थे, वो बात अलग है कि 2021 में नहीं मांगा गया था, लेकिन इस बार मांगा जा रहा है और उसके पहले भी मांगा जाता था। लेकिन इस बार दिक्कत क्या है कि उन्होंने एक कट ऑफ डेट दी है। उन बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है जो हमारे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं और ओबीसी वाले बच्चे हैं। और ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार उन्होंने कट ऑफ डेट ये बोला है कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को और ओबीसी वाले बच्चों को, वो आपको वो वाला कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसकी इशू डेट जो होगी वो 1 जनवरी 2022 के बाद की होगी। तो उन्होंने इस बार कट ऑफ डेट आपको दे दी है। मतलब अब बोलोगे सर हमारे पास नहीं है ये डॉक्यूमेंट और हमें कितना टाइम मिलेगा ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो अगर आपके पास अब ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है जो कि 1 जनवरी 2022 के बाद बना हो, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना आपको। इन्होंने एक अपना एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वहां पे आपको क्या करना है, अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड करना है उसकी जगह पे। और उसका फॉर्मेट क्या है इन्होंने इंफॉर्मेशन ब्राउजर में दिया हुआ है, तो आप वहां जाके सॉरी देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं डरना। और उसमें क्या करना है, उसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको तहसील में जाने की जरूरत है, ना ही किसी के पास जाने की जरूरत है, आप घर बैठ के कर सकते हो। उसमें करना क्या है, जो फॉर्मेट उसमें करना क्या है मैं आपको ये बता रहा हूं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है जो कि 1 जनवरी 2022 के बाद इशू हुआ हो, इसको आपके पास टाइम रहेगा, आप आराम से बनवा सकते हैं। जब तक कि नीट का एग्जाम नहीं हो जाता, उसका रिजल्ट नहीं आ सकता, आप आराम से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें इन्होंने क्यों मांगा है, जबकि एससी और एसटी वाले बच्चों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपको उसको अपलोड करना है, उसमें ऐसा डेट का लेना देना नहीं है कोई भी। ठीक है, लेकिन हाँ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के लिए क्यों ऐसा किया गया वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको उस फॉर्मेट में अपना नाम लिखना है। ठीक है, उस फॉर्म में जो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ठीक है, और अपने फोटो लगाना है। ठीक है, और नीचे अपने सिग्नेचर करना है, मम्मी पापा के सिग्नेचर वहां पे होंगे और अपना और आपको और बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और उसको आप फोटो लेके स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको हाँ ये डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और वो भी आपको अलॉटमेंट के पहले बनवाना होगा। ठीक है, अगर वो नहीं रहेगा आपके पास तो फिर दिक्कत वहां पे हो जाएगी। और एक चीज और याद रखिए, अभी आप नीट के फॉर्म में कोई भी अपनी कास्ट फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट में आप इसको चेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि आपकी जो स्टेट के फॉर्म होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो बाद में फिल होंगे, वहां पे आप अपनी कैटेगरी को कास्ट को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है और एक स्टेट का होता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ जो इशू करती है वो हमारे स्टेट का कहलाता है, और गवर्नमेंट इंडिया जो इशू करती है वो हमारा सेंट्रल का कहलाता है। तो आपको यहाँ पे सेंट्रल वाला अपलोड करना है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में आप स्टेट वाला भी कर सकते हैं, बस उनके फॉर्मेट में होना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि छत्तीसगढ़ का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है बिल्कुल वही फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में होना चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो उन्होंने अपने नीट के इंफॉर्मेशन ब्राउजर में दिया है, तो आप आराम से देख लेंगे। यहाँ पे एससी और एसटी वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, उनके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उनको उसको अपलोड करना है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये कट ऑफ डेट क्यों दिया है? देखो बेटा, ये जो रिजर्वेशन है ना, ये आपको इनकम के बेसिस पे मिलते हैं, और इनकम जो होती है वो हर साल कम या ज्यादा होते रहती है। आपको पता है ओबीसी में 2 आता है, एक क्रीमी लेयर आता है, एक नॉन क्रीमी लेयर आता है। तो क्रीमी लेयर वालों को तो अनरिजर्व की ही सीट मिलती है, मतलब उनके लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर होता है उनके लिए आरक्षण होता है। तो उनका जो इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट, आपकी इनकम तो हर बार बदलते रहती है ना, तो उनका जो सर्टिफिकेट ओबीसी का वो इनकम के अकॉर्डिंग बनता है, इसलिए उन्होंने कट ऑफ डेट दिया। आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 2021 और 2022 होना चाहिए। तो 2021 और 2022 की इनकम के अनुसार आपका ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा। आपको पता है कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का मतलब ओबीसी का जो रिजर्वेशन का फायदा उन्हीं बच्चों को मिलता है जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, मतलब जिनकी एनुअल इनकम मम्मी पापा को मिला के एनुअल इनकम 8 लाख से कम होती है। तो यहाँ पे इन्होंने इसलिए कट ऑफ डेट दी है क्योंकि देखो ये तो इनकम हर साल चेंज होते रहती है। अब मान चलिए ओबीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है 5 साल पहले का,
और 5 साल पहले आपके पापा की इनकम जो थी वो 8 लाख से कम थी, तो आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बन गया। लेकिन बेटा अभी तो आपके पापा की इनकम अगर ज्यादा हो चुकी है तो फिर आप ओबीसी का आरक्षण का फायदा नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको अभी जो सर्टिफिकेट अपलोड करना वो 1 जनवरी 2022 के बाद बना हुआ करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्लियर होगी। मैंने आपको ये बता दिया, आप स्टेट में अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंट्रल की जो कास्ट लिस्ट होती है उसमें कुछ और उनकी कैटेगरी आती है, और जब हमारी स्टेट की होती है उसमें कुछ और आती है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जो ऑल इंडिया से जो है वो एससी में आते हैं लेकिन स्टेट में वो ओबीसी में आते हैं, या ऑल इंडिया से ओबीसी में आते हैं स्टेट से एससी में आते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो रही है ना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है जो कि इस डेट के बाद आपका इशू हुआ है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। उन्होंने एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, उसको फिल करके उसको स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको अपलोड कर लेना है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ध्यान रखिए अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपका 17 जुलाई को एग्जाम होना है, उसके पहले आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप आराम से बनवा लेंगे, ठीक है। और आपको जो चीज अभी अपलोड करनी है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, वो घर में ही सब कुछ हो जाएगा। तो सब चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, तो डरो मत, सब कुछ हो जाएगा। और आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आके भी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पूरे डॉक्यूमेंट अपने लाने होंगे, ठीक है। तो वो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, बाकी हेल्प तो की जाएगी, की जा रही है और की जाएगी आगे फ्यूचर में भी, ठीक है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। चलिए बच्चों, टाटा बाय बाय।